हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में आपका लाख लाख धन्यवाद। आज के टुडे टॉपिक कंपोजिशन फंक्शन। आज का जो टॉपिक है फलनों का संयोजन, माने दो फलन मिल करके एक कोई फलन बनेगा। जैसे तीन फलन है, तीन फलन मिल करके एक फलन बन जाएगा, तो इस प्रकार के फलनों को कंपोजिशन कहते हैं। तो बच्चों, मैथ को बिल्कुल एकदम बोरिंग में मत लीजिए, पढ़िए। अन्य सब्जेक्ट की तरह मैथ भी आपका सबसे इंटरेस्ट चैप्टर है, पढ़िए। इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैथ आपका सबसे कठिन चैप्टर है। तो अब यहाँ से देखिए, कोई तीन फलन होता है, ए बी सी, ए बी सी। इस समय आपके सामने जो है एफ फ्रॉम ए टू बी, जी फ्रॉम बी टू सी, दिस इज कंपोजिशन जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी। कहना चाह रहा हूं कि जब दो फलन आपस में मिल जाते हैं तो ये फलन आपके सामने जी ओ एफ का रूप धारण ले लेता है। तो जी ओ एफ होता क्या है, इसमें जरा ध्यान से एक बात सुनिए बच्चे, कि एफ का प्रत्येक माने समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी से संबंध होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी में संबंध होना चाहिए। इस प्रकार के फलन को आपस में जो जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी प्राप्त होता है, इसे फलनों का संयोजन कहते हैं। जैसे फलनों का संयोजन एफ फ्रॉम ए टू बी तथा जी फ्रॉम बी टू सी, दो फलन इस प्रकार है जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के कुछ अवयव से संबंध होना चाहिए, कुछ अवयव से संबंध होना चाहिए तथा समुच्चय बी का संबंध होना चाहिए, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी के कुछ अवयव से संबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार के फलन इस प्रकार का फलन GOF from A to C
को फलनों का संयोजन कहते हैं। इसे इंग्लिश में कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। तो बच्चों ध्यान में दीजिए कि आपके सामने समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के कुछ अवयव से संबंध होना चाहिए। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी के कुछ अवयव से संबंध होना चाहिए। अतः इस प्रकार के फलन GOF फ्रॉम A to C को फलन का संयोजन कहते हैं, जिसमें A सबसेट ऑफ B तथा B सबसेट ऑफ C, माने A B का सबसेट होता है, B C का सबसेट होता है। इस प्रकार के आपको ध्यान में रखना होगा। तो ध्यान से देखिए, हम लोग तीन समुच्चय लेते हैं। एक समुच्चय ए, दूसरा बी, तीसरा सी। देखिए बच्चों, ये इसका नाम है कंपोजिशन, और हिंदी में आप लोग तो बड़े भाष से जानते होंगे। इसका नाम जो है एक महागठबंधन के नाम से जाना जाता है। जैसे चुनाव में जब हुआ था तो मायावती और अखिलेश दोनों एक पार्टी बना लिए, जहां पर 2 विधायक हुआ करते थे जिस क्षेत्र में, वहां उस क्षेत्र में 1 विधायक हुआ करता था। तो वही गठबंधन को ही क्या कहा गया? कंपोजिशन फंक्शन कहा गया। तो अब कंपोजिशन फंक्शन आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 1 A B। अब यहां से देखिए, 1 इज रिलेटेड 4, 2 इज रिलेटेड 5, 3 इज रिलेटेड 6। अब देखने वाली बात है कि A का प्रत्येक अवयव B के कुछ अवयव से संबंध होना चाहिए, अर्थात A सबसेट ऑफ B। हमने लिखा है कि A सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट होना चाहिए। और सबसेट माने उप समुच्चय। सबसेट को हिंदी में उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय आप लोग जान ही रहे हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के बी में क्या होना चाहिए? संबंध होता है, वही आपका उप समुच्चय होता है। अब यहां से देखिए, 4 का संबंध ए से, और 5 का रिलेशन बी से, 6 का रिलेशन बी से, 7 का रिलेशन ए से। तो इस प्रकार के जो ये फंक्शन आपके सामने बन रहे हैं, इसे GOF फ्रॉम A to C के नाम से जाना जाता है। अब देखने वाली बात है कि F के लिए, इसे फंक्शन F के लिए समुच्चय A डोमेन है और समुच्चय B क्या है? ये कोडोमेन का काम करता है। लेकिन समुच्चय फलन G के लिए समुच्चय B डोमेन है और समुच्चय G जो है और ये कोडोमेन का काम करता है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि समुच्चय जो B है, समुच्चय मैं यहीं पे आपके सामने कह रहा हूं कि रेंज F सबसेट ऑफ कोडोमेन F, माने कोडोमेन जो होगा वो जो हो जाएगा F के सबसेट कहलाएगा, ये इसका कोडोमेन कहलाएगा। तो अर्थात इसी को हम लोग कह सकते हैं कि रेंज F सबसेट ऑफ डोमेन G, मतलब ये F का कोडोमेन है और यही G का क्या होता है? डोमेन होता है। इस प्रकार हम लोग दूसरी बात अब यहाँ पे कहते हैं कि रेंज G सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन G, ये कोडोमेन G के सबसेट होता है। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से बच्चों मेरे
एफ ऑफ 1 इजकल टू 4, एफ ऑफ 2 इजकल टू 5, एफ ऑफ 3 इजकल टू 6। या देखिए ध्यान से, एफ अब इसके नंबर माने एफ फ्रॉम आपका जो फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी है, माने एफ का जो रिलेशन है ए से बी में है। इसके बाद बच्चों जो मेरे है और जी का जो है जी फ्रॉम बी टू सी है। इसके बाद हम जाते हैं जी बी में, तो क्या लिखते हैं जी ऑफ 4 इजकल टू ए, जी ऑफ 5 इजकल टू बी। देखो जी ऑफ 6 इजकल टू बी और जी ऑफ 7 इजकल टू ए। ये इस प्रकार के आपके सामने बने। तो अब हमें जो भी वैल्यू निकालना है वो जी ओ एफ निकालना है, जी ओ एफ। तो देखिए अब जी ओ एफ कैसे लिखते हैं, जी ओ एफ कैसे लिखते हैं। पहले नंबर 1 एक लाइन में 1 इज रिलेटेड 4, तो 4 इज रिलेटेड ए, अर्थात 1 का रिलेशन किससे हुआ, ए से हुआ, 1 कामा ए, कहानी खत्म। नंबर 2 इज रिलेशन 5, 2 इज रिलेशन 5, तो 5 इज रिलेशन बी, तो इसे कहा जाएगा 2 कामा बी, 2 कामा बी। जैसे देखिए 3 इज रिलेशन 6, 3 इज रिलेशन 6, देन 6 इज रिलेशन बी, तो क्या कहा गया 3 कामा बी। तो इस प्रकार से ये आपके हमें जी ओ एफ निकला। तो बच्चों इसी फलन को ही आपको क्या कहते हैं, कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। इसमें कंपोजिशन फंक्शन को देख करके आपको घबरा नहीं जाना है, क्योंकि एफ का जो रेंज होगा वो कोडोमेन के क्या होगा, ये सबसेट होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। रेंज आपको सबसेट यही बताया गया है बेटा क्लास 11 में कि सबसेट बताया गया है कि रेंज एफ का प्रत्येक एलिमेंट रेंज कोडोमेन एफ के का सदस्य होना चाहिए। तो इस समय बताइए 4 5 6 इसी बी का सदस्य है और 4 5 6 इस कोडोमेन के सबसेट में आ रहा है। जरा ध्यान से देखिए, इसी प्रकार हमने लिखा रेंज एफ डोमेन जी के सबसेट होना चाहिए। ये डोमेन जी है बेटा, और कोड एफ का कोडोमेन बी है, लेकिन जी का डोमेन बी है। यही आपको देखना है। यहां मैं साफ साफ लिखता हूं डोमेन एफ इजकल टू ए, कोडोमेन ए को हम लोग लिखे 1 2 3, देयर इज नो डाउट। अब यहां से कोडोमेन एफ इजकल टू डोमेन जी इजकल टू पूरा सेट बी, पूरे सेट होल सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। एफ का कोडोमेन और जी का यही डोमेन कहलाया, जो बी का समुच्चय आपके सामने है 4 5 6 7। अब इस समय बच्चों रेंज एफ इजकल टू 4 5 6, देखिए इसी का रिलेशन है। इस समय रेंज जी जो है, ये आपका रेंज जी को हम लोग सी के नाम से जान रहे हैं, जो ये कोडोमेन जी का नाम आता है ए कामा बी, यही आपका रेंज जी आता है। तो इसमें आपको देयर इज नो डाउट एफ ऑफ 1 इजकल टू 4, एफ ऑफ 2 इजकल टू 5, एफ ऑफ 3 इजकल टू 6। देयरफॉर जी ऑफ 4 इजकल टू ए, जी ऑफ 5 इजकल टू बी, जी ऑफ 6 इजकल टू बी, जी ऑफ 7 इजकल टू ए। तो अब इन दोनों को यदि हम आपस में मिला देते हैं तो यही आपका जी ओ एफ। अब यहाँ से देखिए 1 इज रिलेटेड 4, देन 4 इज रिलेटेड ए, अर्थात 1 का रिलेशन किससे बन गया, ए से बन गया। अब यही बात आपके सामने हुआ कि जब भी चुनाव आपके सामने हुआ मायावती और अखिलेश बाबू ने, तो ये दोनों आपस में गठबंधन किए और गठबंधन करने के बाद उस विधानसभा से जहां 2 विधायक हुआ कर 2 एमपी हुआ करते थे, वही आपके सामने 1 एमपी हुआ था, 1 एमपी चुनाव लड़ रहा था।
माने उसका नाम हुआ था महागठबंधन, और वही महागठबंधन को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। तो कंपोजिशन फंक्शन आपके सामने यही आपके GOF के नाम से जाना जाता है, कि मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के कुछ अवयव से संबंध रखना चाहिए, और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी के कुछ अवयव से संबंध रखना चाहिए, और इस प्रकार के फलन को GOF फ्रॉम A to C के नाम से जाना गया। तो नेक्स्ट टॉपिक, इसे ही हम लोग कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपके सामने यदि हम लिखते हैं GOF डज नॉट इक्वल टू FOG, GOF कभी भी FOG के इक्वल नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। आज के टॉपिक, टुडे इज टॉपिक कंपोजिशन फंक्शन। टुडे इज टॉपिक कंपोजिशन फंक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोजिशन फंक्शन। क्वेश्चन है, माना F फ्रॉम 1 2 3 4 2 3 4 6 और G फ्रॉम 2 3 4 6 10 to 5 7 9 5 7 9। अब यही है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब ये दो फलन इस प्रकार है, दो फलन इस प्रकार है, दो फलन इस प्रकार है कि F of 1 is equal to 2, F of 2 is equal to 3, F of 3 is equal to 4, 3 is equal to 4, F of 4 is equal to 6, G of 2 is equal to 5, G of 3 is equal to G of 4 is equal to 7, G of 6 is equal to 9। तो फाइंड FOG एंड GOF। फाइंड माने FOG और GOF का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन साफ साफ आपके सामने लेकर आया हूं। तो क्या लिखा है, F फ्रॉम A to B, माने ये A है, दिस इज B। यहां देखिए दूसरा फंक्शन G फ्रॉम B to C, देयर इज नो डाउट। तो तीन फलन आपके सामने, फलन बना दीजिए साफ साफ, तीन फलन आपके सामने। यहाँ डोमेन को डोमेन बना दीजिए, F का रिलेशन इससे कर दीजिए, इसका रिलेशन इससे कर दीजिए, FG A B C। अब बताओ 1 2 3 4, यहाँ पर 2 3 4 6, यहाँ पर बच्चों ये B हो गया। अब यहाँ पर 5 7 9। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है, F ऑफ 1 2 पे है, तो अर्थात 1 का रिलेशन 2 से है। यहाँ से देखिए 1 का रिलेशन 2 से, जरा ध्यान से। अब आप लोग का अगला कदम पता हो जाना चाहिए कि F2 किस पे गया, 2 का रिलेशन 3 से है। जरा ध्यान से देखिए, 2 इज रिलेशन 3 और 3 का रिलेशन 4 से है, माने 3 जो है 4 से गया है, और F ऑफ 4 जो है 6 से गया। देखिए क्वेश्चन आपके सामने 6। नेक्स्ट G ऑफ 2 जो है 5 से गया है, G ऑफ 3 G ऑफ 4 दोनों सेम है, दोनों आपके 7 पे जा रहे हैं, एक साथ 7 पे जा रहे हैं, और G ऑफ 6 9 पे गया है। जरा ध्यान से देखिए, इस प्रकार के आपके जो रिलेशन, इसमें जो हमें जो फाइंड करना है, FOG GOF फाइंड करना है।
जो इस समय आपके सामने फाइंड हो रहा है GOF फ्रॉम A to C। तो बच्चों पहला नंबर हम FOG यहाँ पर यक्स लिखते हैं। तो अब यहाँ से देखिए FOG यक्स जो होगा इस समय G के पास है, अर्थात G का जो होगा वो डोमेन आपके सामने यहाँ पे लिखा रहेगा। अर्थात अब यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात है कि यक्स बिलोंग टू बी, यक्स के सारे एलिमेंट जो होंगे वो बी के होंगे, यही ध्यान से आपको देना होगा। तो अर्थात यक्स बिलोंग टू, अब बी का सारे अवयव मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 3 4 6। ध्यान से देखिएगा। अब इस समय बच्चों मेरे FOG, ओ माने ब्रैकेट, G यक्स, इसी को हमें, और यहाँ पर यक्स की जो वैल्यू होगी, एक बार यक्स इज इक्वल टू, अब यहीं से लिख रहे हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। तो F ब्रैकेट में G2 आ गया। अब G2 की वैल्यू देखो, इसमें G2 की वैल्यू कितना दिया है 5, G2 की वैल्यू दिया है 5। ध्यान से देख लीजिए G2 5 पे है, तो ये कितना आ गया F5। इस समय बच्चों F5 का कोई रिजल्ट आपके सामने नहीं है, इसलिए क्या लिखा जाएगा FOG परिभाषित नहीं है, अर्थात FOG यहाँ पर 5 परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इस प्रकार बच्चों मेरे, अब जब यहाँ पर हम लोग यक्स इक्वल टू 3 लिखते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा FOG3, तो इसी को लिखोगे F ब्रैकेट में G3। तो G3 की वैल्यू बताओ कितना, G3 की वैल्यू जो है आपके 7 है। तो बताओ F7 कहीं इसमें है बेटा, F7 नहीं है, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा FOG3 नॉट डिफाइन, माने परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। देखिए साथ साथ मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, परिभाषित नहीं है। अब दूसरी बात, यदि हमने ये 4 रखता हूं, यक्स इक्वल टू 4, तो बताओ FOG 4, अब यही वैल्यू आपके सामने F ब्रैकेट में G4, और G4 के वैल्यू आपको पता होगा, G4 कितना है 7 है। तो बताओ F7 जब यहाँ नहीं पता है तो क्या यहाँ पता हो जाएगा, कहीं नहीं पता हो पाएगा। तो यही वैल्यू मैं कह रहा हूं कि FOG4 परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ध्यान से देखिएगा, FOG परिभाषित नहीं है। इसी प्रकार बेटा मेरे एक लाइन में मैं लिखना चाह रहा हूं FOG इज नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन माने डिफाइन ही नहीं है। अब हम लोग को जो भी ज्ञात करना होगा वो G आप यहां से वैल्यू एकदम आपके सामने F ज्ञात करना होगा। तो FOG नॉट डिफाइन हो गया। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आया होगा। अब दूसरी बात हम लोगों ने जो क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं वो GOF के ऊपर फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए GOF कैसे फाइंड करते हैं। GOF, तो GOF जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, GOF, तो GOF यक्स, इस समय यक्स F के पास है, तो यक्स बिलोंग टू ए, यक्स क्या है डोमेन, तो F का डोमेन A है और G का डोमेन B था। ध्यान में यही बताइए, यही मैंने वहां लिखा था। तो इस समय बताओ यक्स का डोमेन A का माने यक्स बिलोंग टू A, तो यक्स बिलोंग टू A के सारे 1 2 3 4। इस समय बच्चों मेरे यक्स इक्वल टू 1, तो क्या लिखा जाएगा GOF1, तो O माने ब्रैकेट, तो लिखोगे G ब्रैकेट में F1। अब F1 की वैल्यू बताओ कितना होगी, F1 की वैल्यू वहां से बड़े प्रेम से G2, और G2 जो है वो 5 पे गया है, देखिए 5 दे दिया है, तो G2 बिलोंग टू 5, G2 वैल्यू कितना आ गया 5। तो अब इसी प्रकार बच्चों मेरे सच दैट GOF2 कितना है 2। अब इस समय हम लोग लिखेंगे GO माने ब्रैकेट F2, F2 की वैल्यू बताओ, F2
कि वैल्यू आपके सामने वहां पे 3 लिखा है, तो G3। अब बताओ G3 की वैल्यू देखो 7 है, यहाँ बड़े प्रेम से 7 लिख दीजिए। इसी प्रकार बच्चों मेरे यहाँ पे GOF3 तो क्या लिखते हैं, G ब्रैकेट में F3, तो बच्चों F बराबर 3, यही 3 जो इसमें मिलान करना है। तो अब इसमें देयर इज नोट आउट, तो F3 की वैल्यू आपको पता है, F3 की वैल्यू कितना है 4, यहाँ 4 लिख दीजिए, और G4 की वैल्यू जो आपके सामने है वो 7 है। तो इस समय बच्चों मेरे GOF4, अब यहाँ से देखिए 4, तो G ब्रैकेट में F4 की जो वैल्यू है यहाँ पर, F4 की भी वैल्यू आपके सामने 7 है, F4 की वैल्यू आपके सामने 7 है। G4 तो F4 की वैल्यू 6 है, सॉरी F4 की वैल्यू 6 है। तो अब यहाँ से F4 जो है वो 6 है, तो G6 में चले जाइए, G6 9 है, तो इस प्रकार के वैल्यू 9 हो गया। तो अब जरा यहाँ से प्रेम पूर्वक से GOF हम लिखने जा रहे हैं, जरा देखिए GOF लिखने जा रहे हैं आपके सामने। आंसर, फाइनल आंसर GOF कितना हो जाएगा, 1,2,5 माने 1,5, देखिए 1,5 एक लाइन में। आप लोग भी यहाँ से ट्रिक समझ लीजिए, एक लाइन में 1,5 है कि नहीं है, 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 5 से, इसके बाद 1 हो गया, 2 5 हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 7 से, इसके मतलब क्या हो गया 2,7। मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, एक लाइन में भी बच्चों बता रहा हूँ, और आपके सामने ये विस्तार करके मैंने एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए 2 जो है 7 पे गया है, इस प्रकार बच्चों 3 का रिलेशन 4 से है तो 4 का रिलेशन 7 से, इसके माने 3,7, देखिए साफ साफ लिखा है, इसके माने क्या हो गया 3,7। नेक्स्ट पे आपके सामने जो लिखा है G4, जरा 4 का रिलेशन 6 से, 6 का रिलेशन 9 से है, तो इसके मतलब क्या हो गया कि 4,9। तो इस प्रकार के फलन ये बताओ क्या है GOF, यही आपके सामने आंसर है। तो GOF is defined but FOG is not defined, therefore GOF is said to be composition function। मतलब बच्चों मेरे, मैंने कहना चाह रहा हूं कि GOF क्या कहलाया, एक संयोजन फलन कहलाया, कि जो दो फलनों को मिला करके एक कोई तीसरा फलन बना दिया गया, माने एक तीसरा फलन बनाया गया, वही तीसरा फलन क्या कहलाया, कंपोजिशन फंक्शन कहलाया। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, F फ्रॉम, अब यहां से लिखा है, माना एक क्वेश्चन आपके सामने, F फ्रॉम 1 3 4 10 to 1 to 5 तथा G फ्रॉम 1 to 5, यही फलन 10 to 1 3 1,3। F में लिखा है बच्चों 1,2 3,5 और 4,1, और तथा G लिखा है 1,3 2,3 5,1 द्वारा परिभाषित GOF का मान ज्ञात करो, GOF का मान ज्ञात करो। अब यहां से देखिए ज्ञात करो, करने वाली कुछ ना बात है, यहां से एक 3 फंक्शन ले लेते हैं आपके सामने, 3 फंक्शन इस प्रकार लेते हैं, इसी फलन को कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। A
बी सी। एफ इसका रिलेशन एफ है, इसका रिलेशन सी जी है। तो एफ फ्रॉम ए टू बी, तो ए का इसे डोमेन ही कहते हैं 1 3 4। दूसरा बी, बी ए है मानी ए बी, क्या लिखा है एफ फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ से बच्चों 1 2 5, अब यहाँ से 1 2 5 यहाँ जी फ्रॉम बी टू सी। अब यहाँ से 1 3 रिलेशन करिए, 1 इज रिलेशन 2, बड़ी अच्छी बात। 3 इज रिलेशन 5, 4 इज रिलेशन 1, या ध्यान से देखिए रिलेशन यहाँ पे जी। अब जी 1 इज रिलेशन 3, 2 इज रिलेशन 3 और 5 इज रिलेशन 1। तो कहना चाह रहा हूं कि ये जो फलन आपके प्राप्त हो रहा है जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी, हमें ए टू सी प्राप्त करना है। तो अब आप लोग को देख करके भी बता सकते हो कि जी ओ एफ आएगा क्या, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बच्चों आप बुद्धिमान आदमी हैं तो जरा बताइए फटाफट। यह 1 इज रिलेशन 2, तो 2 का रिलेशन 3 से है अर्थात 1 3। यहाँ से देखिए 1 3। फिर देखिए 3 का रिलेशन 5 से है, तो 5 का रिलेशन 1 से है, इसके माने 3 1 यहाँ 3 1। फिर यहाँ से देखिए 4 का रिलेशन 1 से है, तो 1 का रिलेशन 3 से है, इसके माने 4 3 यहाँ 4 3। एक बार और बच्चों ध्यान से देख लीजिए, 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन 3 से है, इसलिए 1 3 देख लीजिए 1 यही है गठबंधन। 3 5, तो माने 3 का रिलेशन 5 से है, तो 5 का रिलेशन 1 से है, इसके माने 3 1। और 4 का रिलेशन 1 से है, तो 1 का रिलेशन 3 से है, इसके माने 4 3। यही आपके जो कहलाया, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं जीओ एफ ज्ञात कर दिए। एक लाइन में जीओ एफ आपके सामने तैयार हो गया। और यह मान लो आप वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो क्या इसमें आप कर भी सकते हो। एफ आप 1 2, एफ आप 3 5, एफ आप 4 बोलो 1। अब यहीं से जी आप 1 3, जी आप 2 3, जी आप 5, जी आप 5 1, जी आप 5 1 है। तो क्या आपको फाइंड करना है जी ओ एफ एफ। इस समय एफ किसके पास है एफ के, इसलिए डोमेन एफ का होगा। तो एफ बिलोंग टू ए, जिसके पास एफ होगा उसी का डोमेन होगा। यदि एफ जी के पास होगा तो ये डोमेन जी का होगा, तो यदि एफ के पास होगा तो डोमेन एफ का होगा। तो इस समय एफ ए में बिलोंग कर रहा है, तो एफ को ही तो डोमेन कहते हैं। तो यहाँ से बच्चों मेरे एफ इजकल टू एफ बिलोंग टू, जो एफ बिलोंग कर रहा है 1 3 4 1 3 4। अब यहाँ से देखिए जी ओ एफ 1, तो बताओ इसी लिखोगे जी ब्रैकेट में एफ 1। अब बताओ जी ब्रैकेट में, अब इसकी वैल्यू f1 की वैल्यू देखो कितनी है, f1 की वैल्यू 2 है और g2 की वैल्यू देखो 3 है, इसलिए इसकी वैल्यू 3 है। जी ओ एफ यहाँ से देखो 3, तो अब इसी लिखेंगे जी ब्रैकेट में f3 की वैल्यू बताओ, f3 की वैल्यू बताओ कितना है। f3 की वैल्यू आपके सामने 5 है, तो f3 की वैल्यू 5 है, तो g5 की वैल्यू 1 है। इसलिए देखो 3 1 देखो लिखा है कि नहीं लिखा है 3 1। एक लाइन में चुटकी बजाते वक्त एक लाइन में आंसर, और नहीं तो आप पूरा एक्सप्लेन करिए। तो जी ओ एफ आपके सामने 4, तो बताओ इसे लिखोगे जी f4, और f4 को हम लोग लिखेंगे जी f4 की वैल्यू जो है 1 है, तो g1 की वैल्यू जो आपके सामने होगी वो 3 होगी। इस प्रकार हम लोग GOF को डिफाइन कर लेते हैं, GOF को डिफाइन कर लेते हैं। तो यही आपका बेटा मेरे कंपोजिशन फंक्शन है। अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन में ला रहा हूं, जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने GOF ज्ञात करने के लिए। GOF आपके सामने, यदि एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स और जी एक्स इजकल टू और लॉग एक्स, तो
एफ ओ जी और जी ओ एफ ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो एफ ओ जी हमें फाइंड करना है, एफ ओ जी। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, एफ ओ माने ब्रैकेट जी एस। अब यहां से जी एस को लेट जी एस इजकल टू टी मान दिया, जी एस को क्या मान दिया, टी मान दिया। ये वैल्यू हो गया एफ टी। तो बताओ यही एफ टी इस समय बताओ बच्चों मेरे सच है, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, थोड़ी देर के लिए। तो एफ टी बराबर कितना हो जाएगा, साइन टी, जहां एक्स है तो यहाँ एक्स, इसके माने टी हो गया। तो अब बताओ यही वैल्यू आपके सामने हो गया साइन टी। अब टी की वैल्यू बताओ क्या है, जी एक्स। तो साइन जी एक्स, ध्यान से देखिएगा, यही आपके सबसे मोस्ट टॉपिक आपके सामने फंक्शन का। और जी एक्स जो है लॉग एक्स है, देखिए तो कितना हो गया साइन लॉग एक्स। ये क्या आया, एफ ओ जी आया, एफ ओ जी आया। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने जो मैं आपके सामने ला रहा हूं और ला रहा हूं जी ओ एफ, जी ओ एफ। अब जी ओ एफ के लिए लिखने के लिए एक तरीका, जी ब्रैकेट में, वो माने ब्रैकेट एफ एस। अब बताओ इसको भी लेट कर दीजिए। इस समय लेट एफ एक्स इजकल टू के मान दो। चलो तो कितना बन गया, जी के, जी के बन गया। इस समय हम जी एक्स में जाते हैं, तो जी एक्स इजकल टू लॉग एक्स। तो बताओ जी के इजकल टू कितना हो जाएगा, लॉग के। तो देयरफॉर लॉग के। अब जरा ध्यान से देखिएगा, के की वैल्यू कितना है, एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स। अब बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, अब आप लोग एफ एक्स में चले जाओ, एफ एक्स साइन एक्स है, तो यही वैल्यू आपके आ गया लॉग साइन एक्स। अब बच्चों मेरे इसी को आप कह सकते हो कि एफ ओ जी डज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। यही है बच्चों मेरे आपका कंपोजिशन फंक्शन। तो एफ ओ जी साइन लॉग एक्स, जी ओ एफ लॉग साइन एक्स। तो इस प्रकार से हम लोग जी ओ एफ ओ जी वैल्यू निकाले। तो नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और देखिए जरा। अच्छा होमवर्क लीजिए भाई आप लोग जरा, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। लॉग एक्स और यहां पे लिख लीजिए टेन एक्स, टेन एक्स और टेन एक्स। तो यहां से एक क्वेश्चन और, एफ ओ जी क्या लिखा जाएगा, एफ ब्रैकेट में जी एक्स। तो जी एक्स को टी मान दीजिए, लेट जी एक्स इजकल टू टी। तो एफ टी, तो एफ टी की वैल्यू आपके सामने जो बनेगा वो लॉग टी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ एफ एक्स लॉग एक्स है, तो एफ टी जो हो जाएगा वो लॉग टी बन जाएगा। और टी की वैल्यू जी एक्स, लॉग जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू जो है आपके सामने टेन एक्स, एक टेन एक्स उठा के यहाँ रख दो, तो ये कितना हो जाएगा लॉग टेन एक्स। ये आपके सामने एफ ओ जी निकला। ठीक, दूसरी बात आपके सामने बच्चों मेरे एफ ओ जी माने जी ओ एफ हमें फाइंड करना है। तो जी ओ एफ फाइंड करने के लिए जी ब्रैकेट में एफ एक्स। अब बताओ एफ एक्स को भी कुछ मान दो, लेट एफ एक्स इजकल टू के माना, तो बताओ ये कितना बन गया जी के। तो यहाँ बताओ जी एक्स में चले जाओ, जी एक्स इजकल टू टेन एक्स, तो जी के बराबर हो जाएगा टेन के। तो देयरफॉर ये बन जाएगा टेन के। तो बताओ टेन लॉग, तो सॉरी टेन, हाँ एफ एक्स हमारे लॉग एक्स, टेन लॉग एक्स, के की वैल्यू एफ एक्स। तो बच्चों इस प्रकार से एफ एक्स और जी एफ के वैल्यू निकला। तो आप लोग 2-3 क्वेश्चन होमवर्क इसका ट्राई के लिए ले लीजिए। इसी पे क्वेश्चन मैं खत्म करता हूं, और कल का जो टॉपिक आपके सामने रहेगा वो इनवर्स फंक्शन रहेगा। कौन सा फंक्शन रहेगा, इनवर्स फंक्शन रहेगा। इनवर्स माने इनवर्स लेकर आऊंगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिए ई एक्स। नंबर 2 एफ एक्स इजकल टू लॉग एक्स और जी एक्स इजकल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने एफ एक्स इजकल टू टेन एक्स
और जी एक्स इजकल टू काट यक्स। तो बच्चों आपको फाइंड करना है एफ ओ जी ओ एफ। ट्राई इसको करिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय।